और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, निर्देश है, क्वेश्चन को करने से पहले निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 63 से 65 तक। तो निर्देश क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना। जैसे कि 63वां क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? जो तरीका पहले और दूसरे के बीच होता है या दूसरे या पहले के बीच में होता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखिए गाइस, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है वाट, या कह सकते हैं वाट जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो मात्रक वाला ही हमें ऑप्शन चुनना है। तो इसका हो जाएगा डी, कार्य का मात्रक होता है जूल। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए 64वां क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। जो तरीका पहले और दूसरे के बीच में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो NPBG से हम लोग OQCH बनाने का तरीका खोजते हैं, वही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NPBG। N का कोड कितना होता है? 14 होता है। P का होता है 16, B का होता है 2 और G का होता है 7। इससे क्या बन रहा है? OQCH। O का कोड कितना होता है? 15, Q का कोड होता है 17, C का होता है 3 और H का होता है 8। तो देखिए 14 से 15 बना, आपका क्या हुआ? 1 जुड़ा। 16 से 17 बना, आपका 1 जुड़ रहा है। 2 से 3 बन रहा है, तब भी आपका 1 जुड़ रहा है। और 7 से 8 बन रहा है, तब भी आपका 1 जुड़ रहा है। यही तरीका AJOT के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं AJOT। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। A का कोड होता है 1, J का होता है 10, O का कोड होता है 15 और T का होता है 20। सभी में 1 1 जोड़ देंगे, क्योंकि पीछे भी 1 1 जोड़ा था। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। 10 में 1 जोड़ देते हैं तो आपका 11 आ जाता है। 15 में अब हम लोग क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। और 20 में भी 1 जोड़ देंगे तो आपका 21 आ जाएगा। इनके भी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 2 किसका होता है? B का, 11 होता है K का, 16 होता है P का, 21 होता है U का। तो BKPU आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है 101 से 10,201 जो बनने में तरीका लगेगा, वही तरीका 107 से क्वेश्चन मार्क बनने में लगेगा। तो 101 से 10,201 बनाना है। तो 101 में 101 का ही मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 10,201। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। पीछे संख्या थी 101, तो तभी हम लोगों ने 101 का मल्टीप्लाई किया था। आगे संख्या 107, तो 107 में 107 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है? तो हमें मिल जाता है 11,449। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 66 से 68 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर अथवा संख्या युग्म को चुनना है। तो देखिए विषम क्या होता है? विषम होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 66 क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा? देखिए सिंह, ऑप्शन बी तेंदुआ, ऑप्शन डी बाघ। ये तीनों क्या हैं? बिल्ली की प्रजातियां हो जाएंगी। लेकिन सांप जो है वो बिल्ली की प्रजाति नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 67 क्वेश्चन में आपको विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 69। 69 आपकी एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब जो स्वयं से भी कट जाए और अदर संख्या से भी कट जाए। तो देखिए 69 जो है 69 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। ओके, ऑप्शन बी 59। ये 59 जो है ये आपकी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह होती है जो स्वयं से कटती है। ऑप्शन सी 61। 61 भी आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ऑप्शन डी 53, ये भी आपकी क्या है? एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 ऑप्शन में आपकी अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं, लेकिन ऑप्शन ए में भाज्य संख्या। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखिए 68वां क्वेश्चन है। 68वें क्वेश्चन में विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है NPR। NPR है, तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं सबसे पहले। N का कोड होता है 14, P का होता है 16, R का होता है 18।
तो 14 से 16 बना आपका क्या हुआ, 2 जोड़ा। 16 से 18 बना आपका 2 जोड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। टी का कोड होता है 20, वी का कोड होता है 22, डब्ल्यू का होता है 23। 20 से 22 बना आपका 2 जोड़ा और 22 से 23 बना 1 जोड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। एफ का कोड होता है 6, एच का होता है 8, जे का होता है 10। 6 से 8 बन रहा है आपका 2 जोड़ रहा है, 8 से 10 बन रहा है 2 जोड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। के का होता है 11, एम का होता है 13, ओ का होता है 15। 11 से 13 बना 2 जोड़ा और 13 से 15 बना 2 जोड़ा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में सभी में आपका 2-2 जोड़ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में लास्ट में आपका 1 जोड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 69 से 70 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर अथवा संख्या को चुनना है। वही विषम मतलब एक ऑप्शन आपका सम अलग होगा तीनों से। तो 69 में आपका विषम कौन सा होगा। देखिए कपास, कपास आपका पेड़ होता है, इससे वस्त्र तैयार किए जाते हैं। लेकिन सरसों, मटर और तिल ये सभी कहाँ आते हैं, अनाज के अंतर्गत आते हैं, अन्न के अंतर्गत आते हैं। इनको खाया जाता है, लेकिन कपास को खाया नहीं जाता है। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है वो 70वां है। 70वें में आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 64 576। तो देखिए गाइस, सबसे पहले 576 जो है ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। 576 कौन सी संख्या का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और ऑप्शन बी में देखिए 373 जो है, 343 जो है ये आपका 7 का क्यूब हो जाएगा। और 196 ये आपका 14 का स्क्वायर है। और 36 जो ये 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, तीन ऑप्शन में आपके स्क्वायर दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी में आपका क्यूब दिया जा रहा है, घन दिया जा रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 71 एवं 72 के लिए। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं सी। बी का कोड होता है 2, सी का होता है 3। 2 से 3 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। अब सी से बनाते हैं डी। डी का होता है 4, 3 से 4 बना आपका 1 जुड़ा। पीछे सभी में 1 1 जोड़ा, तो आगे भी 1 जोड़ेंगे, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। 5 किसका होता है, ई का। पहला अल्फ़ाबेट हमें ई मिल गया। अब सभी के दूसरे दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं डी। तो देखिए सी का कोड होता है 3, डी का होता है 4। 3 से 4 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। अब डी से बनाते हैं ई। ई का कोड होता है 5। 4 से 5 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। पीछे सभी में 1 जुड़ा, तो आगे भी 1 जुड़ेगा। 4 5 में 1 जोड़ेंगे 6। 6 किसका होता है, एफ का। तो ई एफ आपके दो अल्फ़ाबेट तो मिल ही गए हैं आपके, ई और एफ। अब सभी के तीसरे तीसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। एफ से बनाते हैं जी। एफ का कोड कितना होता है, 6। जी का होता है 7। 6 से 7 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। अब जी से बनाते हैं एच। एच का कोड होता है 8। 7 से 8 बना क्या हुआ, 1 जुड़ा। पीछे सभी में 1 1 जोड़ा, तो आगे भी 1 जोड़ेंगे, तो 8 में 1 जोड़ेंगे 9। 9 किसका होता है, आई का। तो ई एफ आई आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है 72वां क्वेश्चन। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 2 से 5 बनाया, क्या हुआ, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है आपका और 1 की वृद्धि हो रही है। 2 दूनी 4 और 1 जोड़ा 5। 5 से 12 बनाया, 5 में 2 का मल्टीप्लाई 10 और 12 बनने में 2 एक्स्ट्रा और जोड़ दिया। मतलब मल्टीप्लाई तो आपका 2 का हो रहा है, लेकिन संख्या आज बढ़ती जा रही जुड़ने वाली। अब 12 से 27 बनाते हैं। 12 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। देखिए बड़ी संख्या। अब आगे भी यही तरीका लगेगा। 27 में 2 का मल्टीप्लाई, 27 दूनी 54, तो 3 तक जुड़ चुका। आप कितना जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 58। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में बैड को 7 लिखा जाता है, SAP को 9 लिखा जाता है, तो बैन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले बैड के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BAD। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बी का होता है 2 और तीनों को कोड जो लिखेंगे उनको जोड़ते हुए चलेंगे। बी का कोड होता है 2, तो 2 प्लस ए का होता है 1, तो 2 प्लस 1 प्लस डी का होता है 4। तीनों को जोड़ा, हमें सिंगल डिजिट मिल गया, मतलब यूनिट डिजिट मिल गया 7, जो कि आपका ऊपर दिया हुआ है। तो यूनिट डिजिट लेके चलना हमको। यही तरीका SAP के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। देखिए एस का कोड होता है 19,
ए का होता है 1, जोड़ते हुए चलेंगे, और पी का होता है 16। 9 1 20, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36। ओके, 36 हो गया। ऊपर देखिए आपका 7 आया था, 7 निकाल लिया था, तो यहाँ पर 36 मिल गया और लाना है 9। तो इनमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिजिट को जोड़ देंगे 36 के, तो हमें क्या मिल जाएगा 9। सेम प्रोसेस बैन के लिए लगाएंगे, यही तरीका। तो बी का कोड होता है 2, ए का होता है 1 और एन का होता है 14। सभी को जोड़ देंगे, 2 1 3, 3 और 14 17। 17 के दोनों डिजिट जोड़ेंगे तो 1 और 7 कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा? तो हम लोग दो फिगर का हम लोग करेंगे कंपैरिजन। तो पहले फिगर में देखिए रोमन अंक 1 आपका मिल गया, और दूसरे फिगर में भी आपका रोमन अंक 1 आ रहा है। तो हम लोग दोनों में से एक फिगर उठाएंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे तीसरे फिगर से। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर का कंपैरिजन करते हैं तीसरे फिगर से। ओके, पहले और तीसरे में देखिए कौन सा रोमन अंक कॉमन मिल रहा है। तो देखिए इसमें 4 है पहले में, और तीसरे में भी 5 मिल रहा है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वाला ढूंढेंगे। तो दूसरा देखिए यहाँ पर 2 कॉमन पहले में है और 2 कॉमन तीसरे में है। अब हम लोग क्लॉक वाइज पहले फिगर में चलेंगे। 2 के बाद देखिए क्या आ रहा है, पहले फिगर में 4 आ रहा है, और 4 के बाद अगला आ रहा है फर्स्ट आ रहा है। अब दूसरे फिगर में देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 के बाद क्लॉक वाइज चलेंगे हम लोग। तो 2 के बाद आ रहा है 5, और 5 के बाद आ रहा है 4, सॉरी 5 आ रहा है और 5 के बाद आ रहा है 6 रोमन अंक में। तो हमसे 1 का विपरीत पूछा जा रहा है, तो 1 का विपरीत आपका यहाँ पर देखिए मिल गया 6, तो बी आई। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने नीले पेन हैं? पेन वाला आपका देखिए ये बॉक्स बनना है, जहाँ पे रेड कलर से लाइन कर रहे हैं, पेन वाला बॉक्स आपका ये हो गया। और नीले की भी बात हो रही है, नीला आपका ये नीचे वाला ट्रायंगल हो गया। तो उन नंबरों को लेना है जो कि ट्रायंगल में भी आ रहे हों और बॉक्स में भी आ रहे हों। तो वो नंबर आपके कौन से हो जाएंगे, 4 और 19। 4 और 19 जो हैं वो बॉक्स में भी आ रहे हैं और ट्रायंगल में भी आ रहे हैं। तो कितने नीले पेन हो जाएंगे, 4 + 19 मतलब 23। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, निर्देश है प्रश्न संख्या 80 से 81 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। तो 80वां क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? तो देखिए पहला है ए के 12। तो ए के जो दिए गए हैं अल्फ़ाबेट, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का होता है 1, के का होता है 11। दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 12। अब यही तरीका आगे लगाते हैं। जी का कोड होता है 7, वी का कोड होता है 22, और 7 और 22 कितना हो जाता है आपका, 29 हो जाता है। यही तरीका आगे अप्लाई करते हैं। एल का होता है 12, एफ का होता है 6, 12 और 6 जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा है, 18। सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे। पी का कोड कितना होता है, 16, ओ का होता है 15, तो हमें क्या मिल गया, जोड़ने पर 31। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 21, 26, 33, 42, 53। आगे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा? तो देखिए 21 से 26 बनाया, कितना जुड़ा आपका, 5 जुड़ा। 26 से 33 बनाया, कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है। और 33 से 42 बनाया, कितना जुड़ रहा है, 9 जुड़ रहा है। और 42 से 53 बनाया, कितना आपका जुड़ रहा है, 11 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ देखिए, 5 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। 7 और 9 के बीच है डिफरेंस 2 का, और 9 से 11 के बीच है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 11 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, और इस 13 को 53 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ देते हैं, 6 6 66 आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो आपका क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है। क्वेश्चन क्या कहता है, कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, दक्षिण दिशा आपकी नीचे होती है, कितना चलती है कृतिका, 40 मीटर। फिर आगे कहते हैं, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब यहाँ से तो लास्ट पॉइंट जो आया है, यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। फिर भाई अपने बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलती है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ, कितना चलती है, 50 मीटर। अब वह पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा,
इधर की तरफ, क्योंकि देखिए ऊपर भी 30 है और नीचे भी 30 आपका कह रहा है, तो ये भी 30 हो गया, मतलब ये ऊपर वाली दूरी है और ये दूरी बराबर हो जाएगी। वह अपनी आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? आरंभिक स्थान देखिए ऊपर ये ए है मान लिया, और ये डॉट 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 लास्ट पॉइंट बी ये हो गया आपका। ये दूरी कितनी हो जाएगी? देखिए ऊपर ये आपकी ए से यहाँ तक की दूरी जो है 40 है, और यहाँ देखिए ये 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो 40 में 50 जोड़ेंगे तो टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 90। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में स्टॉप बॉर्न को इससे लिखा जाता है तो इस कोड भाषा में शिपिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले स्टॉप बॉर्न के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एस टी यू वी डबल बी ओ आर एन, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। टी का होता है 20, यू का कितना होता है? 21 होता है। बी का होता है 2, फिर बी का होता है 2, ओ का कोड होता है 15, के आर का होता है 18 और एन का होता है 14। इससे आपका क्या बन रहा है? इससे आपका देखिए वी बन रहा है, यू बन रहा है, टी डबल ए और ओ एस पी बन रहा है, ओ एस पी। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। वी का कोड कितना होता है? 21, सॉरी वी का होता है 22 होता है, मैंने 21 लिख दिया। यू का होता है 21, टी का होता है 20, ए का होता है 1, ए का होता है 1, ओ का होता है 15, एस का होता है 19 और पी का होता है 16। अब देखिए हम लोग देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट का क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से ये और बीच वाला सेम रहेगा, और बीच में जो 2 वी भी हैं ये आपके सेम हो जाएंगे, ऐसे तीर लगा देंगे, और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब कैसे इसमें तरीका लगा? देखिए यू से वी मतलब 21 से 22 बना तो एक जुड़ रहा है। बीच में देखिए टी से यू बनना है, मतलब 20 से 21 बनना है, एक जुड़ रहा है। और ऊपर देखिए यू से फिर एस से देखिए टी बन रहा है, मतलब 19 से 20 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है? एक जुड़ रहा है। तो इन तीनों में तो आपका एक एक जुड़ा। अब लास्ट में देखिएगा, इस सबसे पहले एन से ओ बना, एक जुड़ा। बीच कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। और आर से देखिए एस बन रहा है यहाँ पे, मतलब 18 से 19 बन रहा है, तो भी एक जुड़ रहा है। ओ से पी बन रहा है, मतलब 15 से 16 बन रहा है, तब भी आपका एक जुड़ रहा है। ये तो आपका सेम हो गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सभी में एक एक जुड़ा है। अब बीच में देखिए गाइस, बी से ए बनना है, मतलब 2 से 1 बनना है, तो आपका एक हटा, फिर 2 से 1 बन रहा है, फिर एक हटा। यही तरीका हम लोग शिपिंग के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो शिपिंग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। एस एच आई डबल पी आई एन जी। तो अब करते हैं हम लोग, कलर को थोड़ा सा फिर से चेंज करते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। एस का देखिए कोड कितना होता है? 19 होता है। एच का होता है 8, आई का होता है 9, पी का होता है 16, पी का होता है 16, आई का होता है 9, एन का होता है 14 और यू का जी का होता है 7। तो इसमें भी वही तरीका लगाएंगे। स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट जो होंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और बीच वाला सेम रहेगा। और फिर बीच में 2 पी हैं, इनको ऐसे तीर लगा देंगे, फिर लास्ट के क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टार्टिंग में एस से पहले ऊपर में हम लोगों ने स्टार्टिंग के 3 में क्या जोड़ा था? एक एक जोड़ा था, तो इसमें भी यही करेंगे। तो 19 में एक जोड़ेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा, और बीच वाला देखिए 8 है, एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और लास्ट वाला देखिए 9 है, 9 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ आगे 10 आ जाएगा। अब बीच में पी में एक एक घटाएंगे, 16 में एक एक घटाएंगे, तो 15 यहाँ आ गया, 15 यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 में एक जोड़ा 8 आया, और बीच में 14 में एक जोड़ेंगे 15 आया, और 9 में एक जोड़ा 10 आया। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 10 किसका होता है? जे का। 9 किसका होता है? आई का। 20 किसका होता है? टी का। 15 होता है ओ का, 15 होता है ओ का, और 8 होता है एच का, 15 होता है ओ का, और 10 होता है जे का। ये अल्फ़ाबेट हमें मिल चुके हैं, और ये अल्फ़ाबेट कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन डी में, चाहे आप मिला सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? अंक देखिए एक यहाँ पर आ रहा है और तीसरे फिगर में आ रहा है, तो दूसरे या तीसरे फिगर में एक फिगर उठाएंगे, उसका कंपैरिजन पहले वाले से कर देंगे। तो हम लोग दूसरे का पहले से करते हैं।
देखिए दूसरे में भी यहाँ पर दूसरे का पहले से करेंगे तो दोनों फिगर में कौन सा कॉमन अंक मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो पहले फिगर के लिए देख लेते हैं हम लोग। 6 के बाद देखिए क्लॉक वाइज चलेंगे हम लोग। 6 के बाद अगली संख्या आ रही 4, फिर क्लॉक वाइज चले 4, 4 के बाद आ रही 2। अब दूसरे फिगर में देखिए क्लॉक वाइज चलेंगे। 6 के बाद आ रहा है 1 और 1 के बाद आ रहा है 3। 1 का विपरीत फलक पूछा गया, तो 1 का विपरीत फलक देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 का विपरीत फलक 4। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो प्रश्न आकृति का सबसे पहले ये वाला देखिए, ये फिगर जो है ये कहाँ पर बन रहा है, तो ऑप्शन बी में बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है देख लेते हैं। तो ये देखिए जहाँ जहाँ कलर करें वहाँ वहाँ देखिएगा, देखिए बन गया। ऑप्शन ए में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी में भी नहीं मिलेगा, ना ऑप्शन सी में मिलेगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो एक सबसे पहले बॉक्स बना लेते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि लेफ़्ट वाली चीज़ें होती हैं राइट में आ जाती हैं, राइट वाली चीज़ें लेफ़्ट में आ जाती हैं। तो सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स तो बना लिया हम लोगों ने। और अंदर एक देखिए सबसे पहले जहाँ जहाँ रेड लाइन करें वैसा फिगर बनाना है। एक समचतुर्भुज है, इसका आकार कैसा होगा दर्पण प्रतिबिंब में, तो इसका आकार तो आपका वैसा ही रहेगा। ओके, समचतुर्भुज जो है बिल्कुल वैसा ही आकार रहेगा। और अब इसके ऊपर समचतुर्भुज के ऊपर ये गोल गोल है और एक ट्रायंगल है, इसका आकार कैसा हो जाएगा, इसका आकार आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। ट्रायंगल आपका कैसा हो जाएगा, ट्रायंगल आपका ऐसा हो जाएगा। और गोल गोल जो ये भी आपका ऐसा हो जाएगा। अब बीच में देखिए क्रॉस है प्लस, तो सबसे पहले प्लस बना लेते हैं। और इनके ऊपर जो चिन्ह है वो कैसे हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए क्रॉस के ऊपर ये आपका एरो वाला चिन्ह है, एरो वाला चिन्ह आपका किधर हो जाएगा, ये आपका ऊपर ही रहेगा। ओके, तो बना देते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया। अब दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर एरो है, तो ये एरो आपका कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। दूसरी तरफ आपका एरो ये चला जाएगा, इसको रंग देते हैं। अब देखिए यहाँ तीसरी तरफ गोल गोल है, तो ये गोल गोल आपका इधर आ जाएगा। और नीचे तरफ देखिए प्रश्न आकृति में ये एरो का नीचे तरफ जो कोण होता है वो कोण आपका वैसे ही रहेगा ऐसे। तो ये फिगर किस में बन रहा है, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन आपका बनता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर अथवा संख्या को चुनना। जो तरीका पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ट्रैक से जो बनता है उसको तरीका देखते हैं। तो ट्रैक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TRACK। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 20, आर का होता है 18, ए का होता है 1, सी का होता है 3 और के का होता है 11। इससे आपका क्या बन रहा है MECTV। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, ई का कोड होता है 5, सी का होता है 3, टी का कितना होता है 20 और वी का कोड कितना होता है, वी का कोड आपका हो जाएगा 22। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पीछे से हम लोग चेंज करेंगे, अल्फ़ाबेट घटाएंगे। तो देखिए 11 से 13 बना, 11 से 13 आपका बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है 2 घट रहा है। फिर देखिए पीछे से ई बनाते हैं, सी से ई बनाते हैं, पीछे से हम लोग चेंज कर रहे हैं। 3 से 5 बन रहा है, तो क्या हो रहा है 2 घट रहा है। अब बीच वाला देखिए 1 से 3 बन रहा है, 1 से 3 बन रहा है। सबसे पहले देखिए पीछे से 11 से 13 बनाया तो क्या हुआ 2 जुड़ा है ना कि 2 घटा है। अब देखिए 3 से यहाँ 5 बना रहे हैं, 2 घटा रहे हैं हम लोग हैं, तो यहाँ 2 घटने 2 जुड़ रहा है। अब देखिए यहाँ 1 से 3 बनना है तो भी आपका 1 2 जुड़ रहा है। ओके, अब 18 से देखिए टी बना रहे हैं, मतलब 8 से टी बना रहे हैं, 18 से 20 बना रहा है तो क्या हो रहा है 2 जुड़ रहा है। अब देखिए लास्ट वाला बना जाते हैं, पहले से लास्ट वाला 20 से 22 बना है, कितना जुड़ा है 2। यही तरीका पॉन्ड के लिए लगाएंगे, POND। सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, POND। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। P का होता है 16, O का कोड होता है 15, N का होता है 14 और D का होता है 4। पीछे से चेंज करेंगे अल्फ़ाबेट, सभी में 2 2 जोड़ते जाएंगे। 4 में 2 जोड़ा 6 आया। अब 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 17 आ जाएगा। और 16 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 18 आ जाएगा।
इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 6 होता है एफ का, 16 होता है पी का, 17 होता है क्यू का, 18 होता है आर का। तो एफ पी क्यू आर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। और माइनस का मतलब है प्लस। और गुणा का मतलब क्या है? भाग। और भाग का मतलब है माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 12 × 6 डिवाइड बाई 5 + 4। तो 12 × 6 है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ऊपर भाग, तो भाग कर दिया। फिर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब है माइनस, तो माइनस कर दिया। और प्लस है, फिर प्लस का मतलब क्या है? ऊपर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 4। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 12 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, दो मतलब 2 - 5 × 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 × 5 में 4 का मल्टीप्लाई, 5 चक्कू 20। -20 में से 2 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? -18। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो पी से बनाते हैं आर। पी का कोड कितना होता है? 16। आर का होता है 18। तो 16 से 18 बना, कितना जुड़ा? 2। अब आर से बनाते हैं टी। टी का कितना होता है? 20। 18 से 20 बना, कितना जुड़ा? 2। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा तो आगे भी 2 जोड़ते हैं। 20 में 2 जोड़ा 22। 22 किसका होता है? वी का होता है। फिर देखिए 22 में 2 अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 24 होता है। 24 किसका होता है? एक्स। मतलब कंडीशन आपकी सही हो गई। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया वी। ओके, तो वी किस में आ रहा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आ रहा है। बाकी के 2 ऑप्शन में आपका नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी के 2 अल्फ़ाबेट आपके सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी के लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठाते हैं। आर से बनाते हैं वी। आर का कोड होता है 18, वी का होता है 22। कितना आपका जुड़ा? 4। अब वी से बनाते हैं जेड। जेड का होता है 26। 22 से 26 बना, कितना जुड़ा? 4। पीछे सभी में 4 4 जोड़ा तो आगे भी 4 जोड़ेंगे। 26 में 4 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 4 किसका होता है? डी का। तो तीसरा अल्फ़ाबेट हमें डी मिल गया, VWD। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। भाई है, पति और पुरुष है। तो देखिए सबसे पहले आपका बड़ा वाला सर्कल बनेगा पुरुष वाला, और पुरुष में ही पति आ जाएगा और भाई आ जाएगा। दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि भाई जो है वो पति भी हो सकता है, पति जो है भाई भी हो सकता है। तो ये आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। आप देख सकते हैं गाइस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वहाँ पे आपको फिगर को पूरा करना है। सबसे पहले देखिए फिगर के क्वेश्चन मार्क के आपके बाईं ओर बीच में देखिए लहराती हुई एक लाइन जा रही है। तो जहाँ पे देखिए लास्ट में मुड़ गई, तो ऊपर भी दूसरी तरफ देखिए ये लहराती हुई जा रही है, तो दूसरी तरफ ये आपकी क्या हो जाएगी? दूसरी तरफ आपकी ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ गई। और बीच में देखिए एक लाइन गई, फिर एक लाइन गई, फिर एक ये भी लाइन जाएगी आपकी, फिर एक बीच में, तो ये लाइन चली गई आपकी। अब देखिए ऊपर आपके बाएं तरफ देखिए ये बीच में लाइनें हैं, और नीचे भी यहाँ पर लाइनें हो गई। इसी तरह यहाँ देखिए दूसरी तरफ आपके क्रॉस हैं, तो यहाँ पर नीचे भी आपके लाइनें और क्रॉस हो जाएंगी, मतलब एक चीयर जैसी बन जाएगी लाइनें। तो ये फिगर आपका बीच में ये बन गया। तो ये किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, आई का होता है 9, एम का होता है 13, पी का होता है 16 और टी का होता है 20। देखिए 6 से 9 बना आपका क्या हुआ? 3 जोड़ा, और 9 से 13 बना आपका 4 जोड़ा, और 13 से 16 बना 3 जोड़ा, और 16 से 20 बना तो 4 जोड़ा। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। अब 4 के बाद अब कितना जोड़ेगा? 3। 23 में 3 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे, 23। 23 किसका होता है? डब्ल्यू का होता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका हेरिंग बोन, और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, बाइनर। बाइनर के अल्फ़ाबेट आपके ऊपर आ रहे हैं, देख लेते हैं। VINER हैं, देखते हैं। V है, I भी है, N भी है, E भी है और R भी है। पहला आपका बन सकता है
अब दूसरा है नन। नन के अल्फ़ाबेट आप क्या आ रहे हैं देख लेते हैं। एन भी है, ओ भी है, एन भी है, ई भी है, तो बी भी बन जाएगा। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, बेन। देखिए बेन में आपका स्मॉल ए अल्फ़ाबेट आ रहा है जो कि हेरिंग बोन में नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बन सकता। अगला है, दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय ही पढ़ते हैं। कितने लोग 2 विषय पढ़ते हैं। इधर देखिए ये गणित का है, इधर भौतिक विज्ञान का, नीचे रसायन शास्त्र का है। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है, ऐसे नंबर लेने जो केवल 2 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। तो एक तो देखिए 5 आ रहा है, 5 जो कि पहले और गणित और भौतिक विज्ञान के सर्किल में मिल रहा है, तो एक तो 5 हो गया। और एक आपका कौन सा नंबर आएगा, एक तो नंबर आपका कौन सा मिल रहा है 6, जो कि आपका गणित और रसायन शास्त्र में आ रहा है, तो 6 ये जोड़ दिया। और एक नंबर आ रहा है आपका 12 यहाँ पर, तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो हमें कितना योग मिलेगा, 23। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, प्रतीक चिन्ह डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक चिन्ह आएगा। तो देखिए यहाँ पर डॉलर आ रहा है, यहाँ पर डॉलर आ रहा है, तो पहले दूसरे का कंपैरिजन नहीं होगा, तो पहले और तीसरे का कंपैरिजन करेंगे। ओके, पहले और तीसरे में देखिए यहाँ स्टार है और यहाँ पर भी स्टार है, तो स्टार स्टार पहले तीसरे में मिल रहा है। तो पहले फिगर के लिए देखते हैं, स्टार के बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो स्टार के बाद अगला सिंबल कौन सा आ रहा है, डॉलर, और अगला सिंबल फिर क्या आएगा, परसेंटेज। अब तीसरे फिगर में देखिए स्टार के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी की दिशा में, एंड आ रहा है, उसके बाद प्लस आ रहा है, तो हमसे डॉलर का विपरीत पूछा गया, तो डॉलर का हो जाएगा एंड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सम्मिश्र संख्या है, पूर्णांक है और प्राकृतिक संख्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा सर्कल बनाते हैं सम्मिश्र संख्या का, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद इसके अंदर जो आएगा वो आएगा पूर्णांक वाला, पूर्णांक के बाद आएगा प्राकृतिक संख्या। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो आप प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में चली जाएंगी, लेफ्ट और राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में चली जाएंगी, मतलब उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो एक बॉक्स बनाते हैं सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब के लिए, और अब क्या करते हैं, अब हम लोग अंदर जो फिगर बना हुआ है डबल ट्रायंगल, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा देख सकते हैं आप, इसको बना लेते हैं क्योंकि इसकी पोजीशन आपकी वही रहेगी। ओके, ये बना लिया, फिर ये से, उसके बाद ऐसे, उसके बाद फिर ऐसे। अब देखिए प्रश्न आकृति में यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट है, ब्लैक पॉइंट आपका कहाँ चला जाएगा, ब्लैक पॉइंट आपका चला जाएगा दूसरी तरफ, यहाँ पर आ जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। अब यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ लाइनें हैं, लाइनें आपकी कहाँ हो जाएंगी, लाइनें आपकी इधर आ जाएंगी, इधर ये, और नीचे देखिए लाइनें हैं, ये आपकी कहाँ चली जाएंगी, ये आपकी वहीं रहेंगी, इसकी पोजीशन नहीं चेंज होने वाली। तो ये फिगर बन रहा है, तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का है, और ये आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 150 मीटर पूरब की ओर चलती है, 150 मीटर पूरब की ओर, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलती है, 150 मीटर। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, उत्तर दिशा आपकी ऊपर होती है, तो ऊपर की तरफ 180 मीटर चल रही है। ओके, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 70 मीटर चलती है, तो ऊपर यहाँ आगे पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलती है, 70 मीटर। नीचे देखिए यहाँ 150 है, यहाँ पर 70 है, तो आगे की दूरी ये कितनी हो जाएगी, 150 में से 70 घटाएंगे तो आपका निकल आएगा 80 मीटर निकल आएगी आपकी। आगे देखिए फिर क्या कहता है, फिर भाई अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 180 मीटर चलती है, यहाँ से आपका बायां क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। देखिए यहाँ पर देखिए 180 मीटर है, तो ये भी दूरी यहाँ पर जो मुड़ेगा बाईं तरफ 180 मीटर हो जाएगा, सेम दूरी आपकी ये हो जाएगी, मतलब दोनों ये दूरियाँ बराबर हो गई। अब भाई अपनी प्रारंभिक स्थिति से कहाँ पर है, लास्ट पॉइंट आपका देखिए यहाँ पर आगे बी पर, तो ये दूरी आपकी पूछ रहा है। ऊपर देखिए ये 70 है, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए।
ऊपर देखिए ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगी, और ये बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, टोटल आपकी 150 है ये, तो ऊपर 150 में से 70 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80 मीटर। और दिशा क्या हो जाएगी, दिशा आपकी इधर की तरफ जा रही है दूसरी तरफ, तो पूरब, 80 मीटर पूरब, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।